किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। किसान मित्रों, आज मैं इस वीडियो में गेहूं के साथ बुआई जाने वाले फर्टिलाइज़र की जानकारी दूंगा। कौन सा फर्टिलाइज़र गेहूं की बुआई में उपयोग में किया जाता है, कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है, उसकी सही जानकारी इस वीडियो में मैं आज अपलोड कर रहा हूं। किसान मित्रों, जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हों, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वह विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बाजू में आई हुई घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई सा वीडियो अपलोड करूं तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। किसान मित्रों, एक निवेदन और करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। किसान बंधुओं, आपको तो पता ही होगा कि एक उपजाऊ फसलों को तैयार होने में लगभग 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन है, पोटास है, स्फूर है, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, बोरान है इत्यादि। इन तत्वों को हम फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग में लाते हैं। इन तत्वों की मात्रा प्रति एकड़ एक समान न होकर अलग अलग इकाइयों में होती है। कुछ फर्टिलाइज़र प्रति एकड़ क्विंटल से डाले जाते हैं, तो कुछ फर्टिलाइज़र किलोग्राम से डाले जाते हैं। उसी प्रकार कुछ तत्वों को हम माइक्रो या ग्राम के रूप में फसलों के ऊपर किसान स्प्रे करके डालते हैं। जो क्विंटल में फर्टिलाइजर डाला जाता है वह गोबर का सड़ा गला हुआ खाद या केचुआ खाद के रूप में होता है। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन, फास्फेट या स्फूर, पोटास, जिंक, सल्फर इत्यादि को प्रति एकड़ किलोग्राम के रूप में डाले जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ तत्व माइक्रो या ग्राम के रूप में डाला जाता है। वो उस प्रकार के तत्व बोरान है, आयरन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम इत्यादि है। किसान मित्रों, यहाँ चर्चा ये चल रही है कि गेहूं में कौन सा फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए और वह भी कितना। किसान भाइयों, सही पूछा जाए तो गेहूं की भरपूर फसल को लेने के लिए NPK खाद सफिशिएंट होता है, जिसका मतलब N से नाइट्रोजन, P से फास्फेट या स्फूर और K से पोटास। इनकी मात्रा प्रति हेक्टेयर इस प्रकार से होती है: पोटास 30 kg, फास्फेट 60 kg और नाइट्रोजन 120 kg के लगभग होती है। इसमें कुछ नाइट्रोजन की मात्रा तो हम बुआई के समय डाल दिया जाता है, तथा शेष नाइट्रोजन यूरिया के रूप में 2 बार में गेहूं की फसल के वानस्पतिक विकास के समय पर डाली जाती है। यदि आपके पास NPK 12, 32, 16 उपलब्ध हैं तो आप लगभग 2 थैली 50-50 kg की प्रति एकड़ गेहूं के साथ बुआई कर सकते हैं। यह सबसे उत्तम खाद है जो गेहूं की फसल के लिए ही बनाया गया है। NPK 12, 32, 16 डालने में लगभग तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। किसान बंधुओं, कभी कभी NPK 12, 32, 16 की बाजार में उपलब्धता नहीं होती है, तो किसान इसकी जगह DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट का उपयोग भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा लगभग 1.5 थैली यानी 75 से 80 kg प्रति एकड़ गेहूं के साथ बुआई कर सकते हैं। DAP में मात्र नाइट्रोजन और फास्फेट होते हैं। पोटास इस खाद की थैली में नहीं होता। इसकी आपूर्ति के लिए आप MOP म्यूरेट ऑफ पोटास की थैली लेकर गेहूं बुआई के पहले ही 13 से 15 kg पर एकड़ हाथों द्वारा खेत में बुरखा या फेंक सकते हैं। या जो किसान बंधुओं गेहूं की बुआई कर दी है, उन किसान बंधुओं को पोटास डालना जरूरी होता है। वो अपना पहला जब यूरिया का इस टॉप ड्रेसिंग करेंगे या जब पहला यूरिया डालेंगे, उस समय वह पोटास को 13 से 15 किलो प्रति एकड़ के रूप में यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। अब किसान मित्रों, बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब डाला जाता है जब फसल में उनकी कमियां दिखती है, और वह डालने के लिए पहले यूरिया के बाद में जैसे जैसे जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसको डाला जाता है। उसकी जानकारी आने वाले समय में मैं आपको वीडियो में डालता रहूँगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद। आने वाले समय में खेती संबंधी और भी अन्य जानकारी के लिए विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।